हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। राहुल गांधी की जो प्रेसिडेंटशिप को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें मैं आपके साथ कुछ किस्से शेयर करना चाहता हूं कि कैसे गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है उसको लेकर जितनी घटनाएं घटी और तमाम दिलचस्प घटनाएं मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कम से कम समय में आपको सुनाऊं। काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल पहला जो साल है वो 1919 का था जब मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और ऐसे में वहाँ से जुड़ाव शुरू हुआ। जुड़ाव दरअसल उससे पहले ये शुरू हुआ था कि मोतीलाल नेहरू ने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो इलाहाबाद में अपना जो बंगला है आनंद भवन उसको दे दिया था इनको और बाद में इसका नाम स्वराज भवन कर दिया गया और कई कमरों का जो बंगला था वो दिया कांग्रेस को। तो उसके बाद से इलाहाबाद एक गढ़ बन गया और कांग्रेस एक तरह से वहाँ से चलने लगी। तो कांग्रेस को एक बड़ा बैकअप मिल गया था, बड़े नामी वकील थे वहाँ के। फिर धीरे धीरे उनका बेटा सक्रिय हुआ। 1928 में दूसरी बार मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने। वहाँ से शुरू होता है। मैं आपको बता दूँ 1924 में पहली और आखिरी बार बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे और उसके बाद से लगातार मोतीलाल नेहरू को गांधी जी मानने लगे क्योंकि 1920 में तिलक की मौत के बाद गांधी जी एक तरह से कांग्रेस के सर्वे सर्वा हो गए थे। वही प्रेसिडेंट चुनते थे, सब कुछ वही करते थे और वो सारी कहानियों में कैसे नेहरू परिवार उन पर हावी होता चला गया कि जब जो सरदार पटेल 1918 से उनसे जुड़े थे उनको उन्होंने पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाया, जब 1931 में, जबकि उनकी उम्र 56 साल की हो चुकी थी। और पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कब बने, 40 साल की उम्र में, केवल 40 साल की उम्र में, और वो बने 1929 और 1930 में। यानी 28 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और उसके अगले साल दोनों साल पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। उन दोनों को एक तरह से ऑब्लाइज करने के बाद सरदार पटेल का नंबर आता है 31 यानी 1931 में। और ऐसे में आप देखते जाइए बाकी जितने भी गांधी जी का रोल रहा बाकी के अध्यक्ष बनने में, नेहरू जी को फिर मौका दे दिया गया। 37 में दोबारा से उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 38 में एक नया चेहरा उदय होता है सुभाष चंद्र बोस का। मैं बताना भूल गया इसमें, 1928 में जब पहली बार मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे तब कोलकाता में अधिवेशन था और उसमें जो सारा जो जिम्मेदारी थी कोलकाता के स्वयंसेवकों पे थी और उसमें सुभाष चंद्र बोस ने 36 घोड़ों का एक रथ बना के उसमें अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बुलाया था। 2000 लड़कों को फौजी ड्रेस में, लड़के लड़कियों को उनकी अगवानी के लिए वहाँ भेजा था। उससे गांधी जी नाराज़ भी हुए थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और वो 39 में फिर बनना चाहते थे लेकिन गांधी जी से उनकी बनी नहीं। गांधी जी नाराज़ थे, उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया। गांधी जी नहीं चाहते थे वो दोबारा अध्यक्ष बने। पट्टाभी सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने दोबारा, लेकिन गांधी जी की अनुमति से, उनकी सलाह से कार्य समिति गठित होती थी। गांधी जी ने सहयोग देने से मना कर दिया और बोस को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। उसके बाद बोस अपने आज़ाद हिंद फौज की राह पर निकल गए और इधर 1940 में मौलाना आज़ाद अध्यक्ष रहे और उसके बाद तमाम वजहों से भारत छोड़ो आंदोलन भी उनमें एक वजह था कि 40 से 46 तक लगातार सारे बड़े नेता जेल में रहे और इस दौरान लगातार आज़ाद ही बाकी जितने कमीशन आए, साइमन कमीशन, कैबिनेट कमीशन, उनको डील करते रहे। बीच में वो भी जेल गए लेकिन 6 साल तक कोई चुनाव नहीं हुआ। आप सुनिए 47 आ गया और ये तय हो गया, अंग्रेज़ों ने तय कर दिया कि भारत को छोड़ना है। ऐसे में वो कांग्रेस के जिस नेता को जो अध्यक्ष पद पे होगा उसको इनविटेशन भेजेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टरशिप लीजिए और वो अध्यक्ष को जाता था इनविटेशन। ऐसे में यहाँ फिर गांधी जी पे लोगों ने सवाल उठाए कि उन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू को एक अध्यक्ष पद का चुनाव होना था तो फिर से आज़ाद को मना किया। उनको लग रहा था आज़ाद को कि 6 साल से मैं संभाल रहा हूँ तो मुझे ही मौका मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो समितियाँ थी, क्योंकि रूल था ये कि प्रदेश कार्य समितियों से मांगे जाएंगे नाम, तो 15 प्रदेश कार्य समिति थी, 12 ने नाम भेजा सरदार पटेल का और 3 ने कृपलानी का। एक भी नाम प्रदेश कार्य समिति से नहीं आया था। किसी जो नेहरू का नाम होता कोई उनको रिकमेंड करता, लेकिन उसके बावजूद जो गांधी जी थे उन्होंने पटेल को राजी किया कि वो अपना नाम विड्रॉ करें और कृपलानी को ये काम सौंपा, आचार्य कृपलानी, कि आप नेहरू जी के लिए जो AICC है, जो अखिल भारतीय कमेटी है कांग्रेस की, कि वो लोग इसको इनके नाम को रिकमेंड करें। वो भी कर सकते थे, उन्होंने रिकमेंड किया और उसका जो फ़ायदा मिला वो आचार्य कृपलानी को। आप आज़ादी के टाइम का GK किताबें पढ़ते होंगे, 47 में कौन कांग्रेस अध्यक्ष था, तो वो आचार्य कृपलानी थे। वहाँ नेहरू जी का नाम नहीं आता, आचार्य कृपलानी बने। और उसके बाद
अब आप देखते जाइए कि 48 में 49 में पट्टाभी सीतारमैया जो उनको ये मौका मिला, कभी वो बोस के खिलाफ गांधी जी के कहने पे खड़े हुए थे, विलेन बन गए हैं दुनिया भर के वो। उसके बाद 1950 में, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव नेहरू खानदान और नेहरू खानदान के जो विरोधी हैं उनके बीच में ये दिलचस्प कहानियां हैं। अब ना तो गांधी जी रहे, अब पटेल रह गए, और पटेल ने खड़ा किया पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खड़ा किया आचार्य कृपलानी को एक बार मौका दिया। आचार्य कृपलानी चुनाव में हार गए, पटेल का कैंडिडेट पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गया। नेहरू जी ने उस वक्त गुस्से में कहा था कि मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये मेरी हार है, लेकिन बाकी लोगों ने उन्हें समझाया। ये अलग बात है कि पटेल की उसी साल सरदार पटेल की मौत हो गई, और उसके बाद कैसे, आपको इतिहास की किताबों में ढूंढना पड़ेगा, पुरुषोत्तम दास टंडन को मजबूर किया गया कि आप इस्तीफ़ा दें। यहाँ से शुरू होता है नेहरू गांधी परिवार का अध्यक्षीय पद पर कब्जा। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी उस पोस्ट को उन्होंने कब्जा, एक तरह से 3 से 4 साल तक वो अध्यक्ष रहे। उसके बाद वो गुजरात से जो सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे UN ढेबर, उनको लेके आए, और 4-5 साल वो लगातार ढेबर अध्यक्ष रहे। आप ये सोचिए कि 1959 में एक स्पेशल सेशन हुआ था दिल्ली में, उसकी इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनाई गई थी केवल एक बार, लेकिन वहाँ से 60 के बाद से एक तरह से दौर शुरू होता है, जिसे सिंडिकेट युग कहा जाता है। जो कांग्रेस की हिस्ट्री जानते हैं वो समझते हैं, सिंडिकेट यानी साउथ के ऐसे नेता जो हिंदी नहीं जानते उनका एक ग्रुप। कामराज योजना एक आपने सुना होगा, कामराज साउथ के नेता थे, बड़े नेता थे, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने एक योजना सौंपी नेहरू को कि कैसे जो लोग सरकार में हैं, मुख्यमंत्री, आज उसी की ज़रूरत राहुल गांधी महसूस कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दें और वो पार्टी संभालें। तो उस योजना के तहत नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 3 या 4 बार अध्यक्ष रहे। उसके बाद कामराज 3 या 4 बार अध्यक्ष रहे। तो उसी दौरान नेहरू जी की मौत हुई, और उसके बाद ये सिंडिकेट हावी हो गया, और यहाँ से इंदिरा गांधी को 2 बार अपनी पार्टी तोड़नी पड़ी। एक बार जो कामराज के बाद एस निंजालिंगप्पा बने, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ 2 पार्टी विभक्त होगी, उन्होंने इंदिरा गांधी को निकाल बाहर किया पार्टी से। और 68-69 में, उसके 10 साल बाद 78 में इंदिरा गांधी को फिर से पार्टी तोड़नी पड़ी, और वो इसलिए क्योंकि जिस ब्रह्मानंद रेड्डी को उन्होंने चुनाव में सपोर्ट किया था वो उनके खिलाफ हो गया था। फाइनली उन्होंने उनको पार्टी से अपनी नई पार्टी बनाई, जिसे कांग्रेस में जो आई लगा होता था, कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा, वहाँ से वो नई पार्टी शुरू। उसके बाद अब लगातार जो बीच में भी जितने भी बने थे, शंकर दयाल शर्मा या एक और थे देवकांत बरुआ, जब ये बात इसकी जब दोबारा कांग्रेस इंदिरा बनी, उससे पहले की बात, इमरजेंसी के दौरान देवकांत बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी ऐतराज़ जताया था, उन्हें चापलूसों का सरताज बोला था। उसके बाद तो ये इससे नहीं समझ में आया इंदिरा गांधी को कि किसी भी बाहरी आदमी को अगर वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठाते हैं तो खानदान के लिए दिक्कत है। और इसके चलते जब इंदिरा कांग्रेस बनाई, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठी, तो फिर अपने मरते दम तक यानी 84 तक वो हटी नहीं उस पोस्ट से। उसके बाद राजीव गांधी ने कभी भी किसी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली नहीं दिया, जब तक वो रहे, जिंदा रहे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, वो लगातार जब तक प्राइम मिनिस्टर रहे तब तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद ये मौका मिला सीताराम केसरी को, और आप इतिहास खंगाल लीजिए, गूगल कर लीजिए कि सीताराम केसरी को कैसे, क्योंकि सोनिया गांधी शुरुआत में कांग्रेस से दूर रहना चाहती थी, सरकार से दूर रहना चाहती थी, जब सोनिया गांधी का मन बना तब कैसे सीताराम केसरी का सामान फिकवाया गया, दफ्तर से फिकवाया गया। और उसके बाद जब से सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी हैं तब से खानदान का इस पोस्ट पे कब्जा है, और अब कोई भी नहीं चाहता कि उनकी हालत सीताराम केसरी जैसी हो। तो ऐसे में कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनना भी नहीं चाहता, और ऐसे में राहुल गांधी के सामने, परिवार के सामने ये भी दिक्कत है कि पद भी कब्जे में रखना है या कोई कठपुतली वहाँ रखनी है। तो ये इस ऊहापोह में कांग्रेस फंसी हुई है। इसमें से जब निकलेगी तो आपको अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।